In today's lecture, we will see Werner's theory of coordination compound. In the sequence, if we see Werner's theory मैं बाद में पढ़ा रही हूँ, जबकि ये सबसे पहली theory थी. This was the first theory which came into picture. तो हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ना चाहिए था. हमने क्या किया, पहले डिफिकल्ट वाला कर लिया. कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होता क्या है वो समझ लिया. अब हम पुरानी बातें करेंगे कि वर्नर ने थियोरी क्या बताई थी, उसने क्या ढूंढा एंड all those about the theory. So let's see. So when we talk about coordinated complex, now you have certain image of coordination complex. जैसे कि coordination complexes में square brackets होते हैं, अंदर ligands बैठे हुए हैं, central metal atom बैठा है. बट एक्चुअली सोल्यूशन के अंदर देखे तो ऐसा कुछ होता है क्या कि नहीं, इसी ब्रैकेट इनसाइड इट, अरे इसके अंदर है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर होना चाहिए था स्क्वायर ब्रैकेट, उधर अंदर लाइगेंड बैठा हुआ और बाहर शायद आयंस घूम रहे. ऐसा तो नहीं होता. सो बेसिकली वर्नर को क्या दिखा कि कोई एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, एक सोल्यूशन था, एक लिक्विड था जिसमें कोबाल्ट था, 3 क्लोरीन थे और 6 अमोनिया था. ठीक है, कोई दूसरा लिक्विड, समझो हम इसको नाम दे देते ए. बी के पास 3 क्लोरीन, 1 कोबाल्ट और 5 अमोनिया था. और सी में 3 क्लोरीन, 4 अमोनिया और 1 कोबाल्ट था. अब उसने क्या किया, हर एक को एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट किया. ही रिएक्टेड दिस लिक्विड्स ABC टेस्ट ट्यूब को एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ. व्हाट डिड इट गॉट एज द प्रोडक्ट? ही गॉट 3 moles of AgCl प्रेसिपिटेट. उसको कितना प्रेसिपिटेट मिला? 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिला. In the second case, when he reacted with excess of AgNO3, उसको क्या मिला? उसको 2 moles of AgCl मिला. And in the third case, what did he got? He got 1 mole of AgCl as the precipitate. अब ऐसा क्यों आया? एक में 3 आया, एक में 2 आया और एक में 1 ही Cl आया. So if we see the complexes, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है. सो एक्चुअल में क्या हो रहा था, एक कोबाल्ट था पहले केस में और उसमें क्या था, 6 अमोनिया थे. सो दे ऑल वेयर अटैच्ड और 3 क्लोरीन जो थे वो शायद बाहर थे. तभी जब मैं इसको रिएक्ट करती हूँ AgNO3 के साथ, वो भी एक्सेस में, ये तीनों क्लोरीन रिएक्ट हुए और मुझे मिला 3 moles ऑफ AgCl. अब दूसरे केस में क्या हुआ रहेगा? दूसरे केस में कोबाल्ट है, NH3 5 है और क्लोरीन 3 थे. पर डब्बे के अंदर का नंबर हमेशा ही क्या होता है, फिक्स होता है. ऑलवेज अ नंबर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट इज ऑलवेज फिक्स. सो इन दैट केस 1 क्लोरीन अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर. तो टोटल यहाँ पे भी 6 है, टोटल यहाँ पे भी 6 है. 5 + 1 6. तो 2 क्लोरीन बाहर है, इसलिए जब रिएक्ट किया तो सिर्फ 2 AgCl मिले. नेक्स्ट में अमोनिया 4 ही था, तो अंदर अभी कितने क्लोरीन को रहना चाहिए? अंदर अभी 2 ही क्लोरीन रह गए. तो क्लोरीन बचा कितना? बाहर 1 ही बच गया. तो AgCl भी कितना मिला? 1 mole ऑफ AgCl. तो यहाँ पे AgCl कितना बना? 1 mole. ठीक है, 1 क्लोरीन बाहर था तो 1 AgCl, 2 क्लोरीन बाहर है तो 2 AgCl और 3 बाहर थे तो 3 AgCl. So इससे what did we learn? That we learned that whatever is present outside the bracket only that will react. Whatever is present inside the bracket that will not react. ठीक है, the one which is present outside the bracket that reacts and one which is present inside the bracket will not react. तो ये रिप्रेजेंटेशन वर्नर ने नहीं दी थी. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. उसने क्या बताया? ही सेड ऑलवेज अ मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी. ये सब किसने दिया? अभी ये वर्नर ने दिया. ठीक है, व्हाट डिड वर्नर सेड? हर एक मेटल के पास 2 वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ठीक है, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर. एंड सेकेंडरी वैलेंसी मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ligands. coordination number is number of ligand and oxidation number क्या होता है? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल
atom. This is charge on central metal atom. Now what is coordination number? Number of ligands and coordination number for a central metal atom is always fixed. So coordination number is fixed and does not change with the central metal atom of a particular charge. ठीक है, तो उसने क्या बताया, हर एक मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी वाले जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर रिलेट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी वाले कोऑर्डिनेशन नंबर. अच्छा, रिएक्ट कौन होगा? द वन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर स्पीयर. तो उसने दो टाइप के स्पीयर डिफाइन किए, एक हो जाएगा इनर स्पीयर और एक हो जाएगा आउटर स्पीयर. सो हाउ डिड इट रिप्रेजेंटेड? उसने क्या बताया, कोबाल्ट बीच में है, अभी रिएक्ट कौन नहीं हो रहा है, जो स्पीयर के अंदर है. सो ही मेड इट विद अ डार्क लाइन्स. देयर आर 3 अमोनिया विच आर प्रेजेंट आउटसाइड. देयर आर 6 अमोनिया. तो उनको बोल्ड लाइन में बताया कि भाई ये जो है वो टूटने वालों में से नहीं है, ये रिएक्ट नहीं होंगे. सो दिस आर 6 विच विल नॉट रिएक्ट. अब रिएक्ट इजीली कौन हो जाएंगे? तो ये आउटर स्पीयर वाले क्लोरीन, तो उसको डॉट लाइन से बता दिया कि भाई ये जो है वो रिएक्ट हो रहे. सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय वर्नर. और एक एग्जांपल, CONH34Cl2Cl. अभी यहाँ पे ध्यान देना, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. ये कोबाल्ट है, अभी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन. सो एक अमोनिया, ये दूसरा अमोनिया, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन. ठीक है, फिर 2 क्लोरीन इनसाइड द ब्रैकेट ही है तो उसको भी डार्क लाइन 2 क्लोरीन, एंड वन इज आउटसाइड द ब्रैकेट तो उसको डॉटेड लाइन. अब यहाँ पे फर्क क्या है, हमने देखा इनसाइड को बोल्ड लाइन, आउटसाइड को डॉटेड लाइन, बट यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा? एज आई सेड, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. और ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन दे रहा है? ये क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम तो आ रहा है. दोस नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, ठीक है, ओनली नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड which are present inside the bracket and which are responsible for calculating oxidation number. डब्बे के अंदर जो भी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट में काम आते हैं. तो बाहर भी है और अंदर भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंदर वाले हैं उसको डॉट के साथ डबल लाइन देंगे. सो दिस क्लोरीन विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, उसको हम लोग क्या दे देंगे, डबल लाइन, दैट इज बोल्ड लाइन एज वेल एज डॉटेड लाइन. बिकॉज है वो क्या, अंदर है वो, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी है, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग प्राइमरी वैलेंसी, इसलिए उसको डॉट भी साथ में दिया जाता है. सो नाउ लेट्स सी पोस्टुलेट्स टू अंडरस्टैंड वर्नर्स थ्योरी. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनिजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. प्राइमरी मतलब कौन, जो डब्बे के बाहर है और नेगेटिवली चार्ज्ड रहते हैं जनरली. सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय ईदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस. मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या तो न्यूट्रल लाइगेंड हो गए जैसे कि H2 हो गया, अमोनिया हो गया, या तो ClBr वैसे वाले नेगेटिव भी हो सकते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लाइगेंड कितने वही होता है. मतलब इन अ वे व्हेन इट इज आस्क्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो भी तुम्हें नंबर ऑफ लाइगेंड कैलकुलेट करना है. अगर पूछे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तो भी तुम्हें वही सेम कैलकुलेट करना है. सो आई हैव अ क्वेश्चन वन बेस्ड ऑन दिस. FeSO4 solution when mixed with ammonia solution in 1:1 it gives the test for Fe+2, बट जब यही सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ किया था इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर कॉपर. व्हेन वी से इट गिव्स टेस्ट फॉर Fe+2 एंड डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Copper+2, मतलब Fe रिएक्ट हो रहा है, कॉपर रिएक्ट नहीं हो रहा है. अभी ऐसा क्या हुआ, FeSO4 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बना, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. तो ये मुझे क्या मिला, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. जस्ट रेफर द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे Fe फ्री है, Fe को किसी के साथ रिएक्ट किया तो रिएक्ट हो जाएगा. बट जब कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, वी गॉट CuNH3 4SO4.
अब ये क्या हो गया, बंद हो गया. कॉपर इज पैक्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. तो दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट रिएक्ट. ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है. सो अगेन द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी. अगर यहाँ पे पूछा कितने आयंस बनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1+3 दैट इज 4 आयंस. इस एग्जाम्पल में 1+2 दैट इज 3 आयंस. और इसमें कितने बनेंगे, 1+1 दैट इज 2 आयंस. तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी हाईली कंडक्टिव. और फिर इसका लेयर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आर लेस. So these are the two type of question that can be asked from this concept. I hope you understood this lecture. If you have understood it, do like, share and subscribe. Thank you.